Audio Jungle। अगर हम अपने परिवार में बच्चों सहित रात में एक साथ डिनर केवल हफ्ते में 3 दिन ही कर लें तो परिवार में बहुत कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगता है। खास तौर से बच्चों की भावनाओं को बहुत ही शक्तिशाली बल मिलता है, एक फैमिली ट्रीटमेंट मिलता है और उनकी बातचीत जब बाहर निकल कर आती है तो बहुत सी बीमारियों का अंत हो जाता है, क्योंकि उनके मन में छुपे विचार जो अवसाद या तनाव पैदा करते हैं दूर हो जाते हैं। उन्हें अपनी एक पहचान गहराई से बनती है और सुंदर, अच्छा, खराब का अंतर समझ लेते हैं। साथ ही साथ उनका सबके साथ बैठना एक दृढ़ विश्वास को पैदा करता है, जो आज के आधुनिक युग में अति आवश्यक है। इसी विषय पर जानकारी दी ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली राजेश गुप्ता जी ने। अगर हम अपने परिवार में बच्चों के साथ हफ्ते में 3 दिन डाइनिंग टेबल पर बैठकर अगर भोजन कर लें तो ऐसी बहुत सी समस्याएं उन लोगों के साथ भोजन करने से ही समाप्त हो जाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक मेडिटेशन है, योग है, एक फिजिकल एक्सरसाइज है और बहुत कुछ देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट भी है। और वो ट्रीटमेंट होता है हमारे आपके संवाद से। जब बच्चों के साथ हम बैठकर खाना खाते हैं तो उनकी पूरी दिनचर्या, उनकी अपनी बातें, उनके अपने समाधान के सोचे हुए तरीके, उनके स्कूल में मिलने वाले बच्चों की बातें, अध्यापकों की बातें, वातावरण स्कूल का, स्कूल आने जाने का वातावरण और बहुत सारी चीज़ों को जब वो बात करते हैं हमने माता पिता से तो बहुत से समाधान और बहुत सी चीज़ें वहाँ पर निकल के आती हैं और बच्चों को लगता है कि मेरे को समय देने वाला भी कोई है, मेरे की बात सुनने वाला भी कोई है और उसी में उनका बहुत कुछ तजुर्बा वो प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सी समस्याओं से जो अंदर अंदर ग्रस्त रहते हैं वो तनाव दूर हो जाता है। बहुत सी ऐसी हंसी जो वो अपने अंदर छुपा के रखे थे, ढक के रखे थे, जब खिलखिला के हंसते हैं तो उनका अपने आप से अंदर से ऐसी ऊर्जा आती है कि वो अपने को तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। मगर आज के इस भाग दौड़ में, तकनीकी युग में, मशीनरी युग में हम यही तो नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में इसके लिए हम उनको लगा देते हैं, जैसे कि उनको तैराकी कराने के लिए, उनको बहुत सारी और एक्टिविटी कराने के लिए, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, जिम जाने के लिए और उनको पार्क में अकेले घूमने के लिए। मगर साथ में हफ्ते में केवल 3 दिन अगर खाना खाने का हम समय दे दें तो बहुत सी चीज़ें उसी डाइनिंग टेबल पर ही समाधान के साथ उसका परिणाम मिल जाएगा और मिलता भी है। आप सब अतीत के पुराने झकोरे देखिए, कितने लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे और पता नहीं वर्तमान से लेके पिछली कितनी पुरानी बातें लोग याद कर कर उनके अनुभवों को साझा करके सीखते थे कि ऐसा करने से ऐसा हुआ, ऐसा करने से ऐसा हुआ। एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है इन सब चीज़ों से और इस कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए अब समय आ गया है कि हम अपने इस तकनीकी युग में, मशीनरी युग में अपनी जो हमारी दी हुई धरोहर है, पुराने रूप में जो हमारे साहित्यों में, हमारे पुराणों में, हमारी कई कथाओं में, हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुभव में जो बताई गई है उसको एक बार अपनाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि माता पिता का प्यार, माता पिता का बातचीत करना, माता पिता का पूरी बात उनकी ध्यान से सुनना और उसका धीरे धीरे उनको उसका उत्तर मिलना, ये ऐसा वातावरण उनको बहुत ही अच्छे सीमा पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है
और वो अपने को महसूस करते हैं कि हमारी भी बात सुनने वाला कोई है, हमको भी समय देने वाला कोई है, हमारी भी बात की वैल्यू है, हमारी भी बात को लोग सुनते हैं और उसको हाँ कहते हैं, और जो गलत होता है उसको सही बताकर उसका हमको सही रास्ता बताते हैं। ये चीज़ें अगर माँ बाप के द्वारा बच्चों को मिलती हैं रात में खाना खाते वक्त, तो ये अपने आप में एक फैमिली ट्रीटमेंट हो जाता है, और इसमें सब चीज़ें निहित हैं, सब चीज़ें सम्मिलित हैं, और सब चीज़ों का ये मिक्स्ड जो व्यूज़ है वो निकल के आता है कि हम सबको एक बार हफ्ते में कम से कम 3 दिन ये चीज़ सोचकर कि हमें 3 दिन अवश्य खाना डाइनिंग टेबल पर खाना है, चाहे हमारा होटल का खाना छूट जाए, चाहे हमारी पार्टी छूट जाए, मगर ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए और अवश्य इसको पालन करना चाहिए। एक बार करके देखिए। जय हिंद, जय माँ भारती।